छत्तीसगढ़ में सरकारें बदली, डिपार्टमेंट के अफसरान बदले, एमएलए एमपी बदले, सारे सिस्टम बदले, लेकिन अंदरूनी इलाके के कई गांव की हालत नहीं बदल सकी। इलाके के कई गांव आज भी लालटेन के दौर में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार भले ही आखिरी घर तक विकास पहुंचाने के लाख दावे करे, लेकिन ये दावे अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। पखांजूर के कई गांव में खास मौके पर भी अंधेरा ही पसरा रहता है। बिजली की कमी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से ही ये इलाके महरूम हैं। गर्मी के दिनों में क्या एसी, क्या फ्रिज और क्या कूलर, सिर्फ पेड़ की छांव ही इन विलेजर्स का सहारा है। आज भी घरों में कोई ऐसी सहूलत के जराए नहीं है। सीधे तौर पर कहें तो यहाँ के लोग आज भी 18वीं सदी में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। 70-75 साल गांव बस चुका है, लेकिन अभी तक लाइट पहुंचा नहीं है। सौर ऊर्जा इधर उधर करके लगा देते हैं, लेकिन वो भी 2-3 दिन जल जाता है, उसके बाद तो बंद ही हो जाता है। लाइट होता तो कोई किसान लोग नल वाल से पानी वानी उठाते और अपने खेती किसानी भी चला लेते। बिना बिजली का कोई कुछ कर नहीं पाता और पढ़ने में भी बहुत ही पीछे हो ही जाते हैं। पखांजूर इलाके के आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। ये वो गांव हैं जहां के रहने वालों ने आज तक अपने घरों में बिजली का एक बल्ब तक नहीं जलाया। गौरतलब है कि सरकार देही इलाकों में गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए कई मंसूबे चला रही है। हालांकि ये स्कीमें अंदरूनी गांव के लिए दिखावा बनी हुई हैं, क्योंकि इन स्कीमों के बाद भी गांव के लोगों को आज भी बिजली का इंतजार है। जंगलों और पहाड़ों की गोद में बसे इन गांव में शाम होते ही अंधेरा फैल जाता है। रात में गांव वालों को जंगली जानवरों का डर सताने लगता है। सिर्फ बिजली ही नहीं, गांव वालों के और भी कई मसाइल हैं। यहाँ आने के लिए पथरीली और पगडंडी वाले रास्ते हैं। मॉडर्न एरा में भी पूरे गांव में 1 या 2 लोगों के पास ही मोबाइल है, लेकिन वो भी मीडिया से कोसों दूर। गांव पहुंचने से पहले ही टावर का रेंज खत्म हो जाता है। यहाँ की खेती सिर्फ बरसात के पानी पर मुनहसर है। ये उरपांजूर में सालों से बिजली की समस्या है। उरपांजूर मेंढरा पंचायत के आश्रित ग्राम है उरपांजूर, और उस आसपास की सभी गांवों में बिजली लगी, लेकिन एक उरपांजूर ही गांव जहां पर छूटा हुआ है, लेकिन आज तक बिजली नहीं लगा है। अपना ब्लॉक स्तर में जो अधिकारी रहते हैं, सीडीएम, तहसीलदार, बिजली विभाग में भी दिए हैं, लेकिन आज तक वहाँ बिजली के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लाइट रहता है तो किसान भी बढ़ चढ़ के किसानी करने में हिस्सा लेते हैं, बोर करवाते हैं, लाइट के माध्यम से सिंचाई करवाते हैं, वो सब में प्रभावित हुआ है। इलाके के ज्यादातर गांव में डिपार्टमेंट ने बिजली पहुंचा दी है। इसके बावजूद इन गांव में बिजली पहुंचाना डिपार्टमेंट के लिए टेढ़ी खीर क्यों साबित हो रही है। बिजली की कमी से बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ऐसे में कैसे बच्चों का मुस्तकबिल सुनहरा होगा और कैसे बच्चे अपने मुल्क का मुस्तकबिल संवार पाएंगे। गांव में बिजली है? कैसे पढ़ाई करथस? पढ़थस घर में? दिया जला के? और गांव में बिजली है? कैसे पढ़ाई करते हो तुम? दिया जला के। बिजली चाहता गांव में बिजली होना चाहिए? जी। अच्छा, काबा होना चाहिए बिजली? लीडरान ने गांव वालों को बिजली पहुंचाने की यकीन दहानी जरूर कराई, मगर किसी ने अपना वायदा आज तक पूरा नहीं किया। हर बार गांव वालों को सिर्फ वादों का झुंझुना ही थमा दिया जाता है। अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, जिसमें फिर गांव वालों की उम्मीदें जगी हैं। निश्चित रूप से जो बचे हुए जो गांव में पारे टोले जरे कहीं होंगे जिनका विद्युतीकरण काम किया जाना है, उसका बहुत ज़्यादा सर्वे वगैरह हो गया है। मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करके ऐसी बात करके उसका समाधान हो और कितना क्या लागत प्राकलन वगैरह है, तो आने वाले 2025 तक इन गाँव में विद्युतीकरण पूरा हो, ये हमारा पूरा प्रयास है। गांव वालों का ख्वाब आज भी बरकरार है। उम्मीद है कि शायद डबल इंजन की सरकार में कोई उनकी भी सुनेगा। गांव एक दिन रोशनी से जगमगा उठेगा। ऐसा नहीं है कि शासन को इन गांव वालों की सुध नहीं। डिपार्टमेंट ने कुछ गांव में बिजली के खंभे जरूर लगा दिए और कहीं सोलर प्लेट लगाकर बल्ब भी लगाए, लेकिन उन बल्ब्स में रोशनी नहीं आई। अब गांव वाले चाहते हैं कि उनके गांव में भी बिजली, पानी जैसी तमाम बुनियादी सहूलियात पहुंचाई जाएं, जिससे अंधेरे से आजादी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।